किसानों से 20 लाख रुपए की रिकवरी की। उनके चाहने वाले इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, भारी तादाद में मौजूद हैं। हालांकि पुलिस व्यवस्था भी वहां पर की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनूप गुप्ता के घर गए थे, पूर्व विधायक है एसपी के अनूप गुप्ता, जिनके घर पर जेल से रिहाई के बाद पहुंचे थे आजम खां। आप घर से निकलते हुए आजम खां को आप देख पा रहे हैं। उनके समर्थकों का हुजूम वहां पर दिखाई दे रहा है और सब आजम खां को देखने के लिए उनके जो समर्थक है वहां पर पहुंचे हैं। कल देर रात से ही समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था और लगातार हम ये तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। कोशिश भी ये कर रहे हैं कि आजम खां कैमरे पर आए, कुछ बोले, लेकिन वहां से निकलते हुए आजम खां दिखाई दे रहे हैं। मीडिया का भी जमावड़ा वहां पर लगा है। 27 महीने के बाद यानी कि 814 दिनों बाद आजम खान की रिहाई हुई है। आजम खान के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह इस वक्त, उनके करीबी भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। शिवपाल यादव की बात की जाए, उनके दोनों सुपुत्र की बात की जाए, तमाम लोग मौजूद हैं आजम खान के साथ। और अब जब यहां से यानी कि सीतापुर से उनका काफिला निकलेगा तो सीधे रामपुर जाएगा उनका काफिला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समर्थकों की भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर दिखाई दे रही है। इस व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस बल को भी वहां पर लगाया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जब आजम खान बाहर आए हैं तो आजम खान के समर्थक उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। अनूप गुप्ता के घर जब वो सुबह पहुंचे थे तो भी हमने देखा था कि किस तरह से उनके समर्थकों का हुजूम था। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से जब वो पहुंचे थे, सीतापुर जेल से निकले थे, उस वक्त भी वहां पर समर्थक थे। और अलाउद्दीन भी लगातार ये बता रहे हैं कि जब वो सीतापुर से रामपुर की तरफ रवाना होंगे तो उनके साथ साथ करीब 8-10 गाड़ियां भी होंगी। अब देखना होगा कौन कौन उनके साथ रामपुर जाते हैं। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर जेल के बाहर निकलते आजम खान की तस्वीरें। इस वक्त भी वहां पर समर्थकों की भीड़ थी और अब जब आप तस्वीरें देख रहे हैं तो वो है अनूप गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीर, जहां पर उनके समर्थक उनसे मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद है। चलो भाई, मीडिया कर्मी भी हम आजम खान से जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि आजम खान जो अनूप गुप्ता के साथ मिले हैं, आजम खान 1 घंटे से कम आजम खान से अनूप गुप्ता की निकले हुए हैं और यहाँ पर कोई भी बात करने को नहीं तैयार है। अब्दुल्ला भैया जिंदाबाद, भारी संख्या में जिंदाबाद जिंदाबाद अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा है, आजम खान के समर्थकों की तादाद इस वक्त बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां से बहुत अच्छी तरीके से तस्वीर भी नहीं आ पा रही है। लेकिन कोशिश यही होगी कि वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएं। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त जिस रूट से होते हुए आजम खान सीतापुर से रामपुर पहुंचेंगे उस रूट पर मौजूद है अलाउद्दीन, हम देख रहे हैं जहां भी आजम खान जा रहे हैं जेल से निकलने के वक्त समर्थकों की भीड़, अनूप गुप्ता के बाहर घर के बाहर भी समर्थकों की भीड़, और क्या इसी तरह की ये भीड़ रामपुर तक हमें दिखाई देगी? जब न्यूज़ 18 की टीम सुबह 5 बजे यहाँ पहुंची थी तो मैं आपको बताऊं कम से कम 200 लोगों को उस वक्त मैंने सीतापुर जेल के बाहर देखा। उसके 15-20 मिनट बाद सीओ सिटी यानी आते हैं, फिर वो भीड़ को अलग करते हैं। लोगों का जो वहाँ कहना था, जो मॉब थी, जो भीड़ वहाँ पर थी, कि तमाम लोग कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी रातें गाड़ियों में बिताई और पुलिस की सख्ती की वजह से भारी तादाद में लोग शहर के बाहरी इलाके में, जो इलाका पीछे की तरफ जा रहा है, इस इलाके में बदस्तूर बने हुए हैं। कई सारे लोग अभी पैदल यहाँ से गुजरे हैं, जो कि पैदल वहाँ अपनी गाड़ियाँ छोड़ करके अनूप गुप्ता के घर तक पहुँच गए थे। इसके अलावा मैं कहूँगा जरा सा कैमरे को पैन पीछे की तरफ करें कि मुझे लगता है अनूप गुप्ता के घर से वो निकल गए। जो आखिरी बैरिकेटिंग है वो वहाँ से भी बैरिकेटिंग को हटाया गया है। स्थानीय पुलिस की एक गाड़ी जो है बोलेरो वो आगे की तरफ आ रही है और ठीक उनके पीछे एसडीएम की गाड़ी है और मुझे लगता है उसके पीछे जो है सिटी मजिस्ट्रेट है, फिर उनकी गाड़ी शायद आने वाली है। तो मुझे लगता है अनूप गुप्ता के घर से जो जहां मैं खड़ा हूं यहाँ तक का फासला भी आजम खान की गाड़ी ने तय कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है गाड़ी जिस तरह से लोकल होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस इस गाड़ी को जाने का इशारा कर रहे हैं, पक्का बाकी ट्रैफिक को रोका जा रहा है। तो आप ये मान के चलें कि जो है गाड़ी में जो है आजम खान ही मौजूद हैं।
बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उनके समर्थक रामपुर की तरफ हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, श्री मिनिस्ट्री की गाड़ी मुझे दिख गई है, ये मोहम्मद फहीम की गाड़ी आगे फॉर्च्यूनर, ये भी बुलारी के विधायक नहीं, ये एसटी हसन की शायद गाड़ी है। एसटी हसन मौजूद है, आइए बात कर लेते हैं। 1 मिनट सर, अभी आ रहे हैं आजम साहब, 1 मिनट बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, एसटी हसन ये थे, जल्दी में थे मुझे लगता है, एसटी हसन निकल गए हैं। वो भी स्वागत के लिए आए थे, पुलिस ने उनकी भी गाड़ी को रोका था। एसटी हसन ने हालांकि बात नहीं की, कुछ जल्दी में थे वो। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा बाकी विधायकों की या कुछ इंपॉर्टेंट लोग अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उनको पकड़ने की, और आजम खान की फ्लीट या गाड़ी उनकी जैसे आएगी मैं उसके पीछे चलने की कोशिश करूंगा और इस बात को बताऊंगा कि आखिर आजम खान का जो पूरा सफर है सीतापुर से रामपुर तक का वो किस तरह का रहा। बिल्कुल गाड़ी है बाकी, फाइनली आप जरा किनारे हटे, सिटी में स्ट्रेट किया गई, एसडीएम गाड़ी जा रही है, इसके ठीक पीछे 3 लोग फ्लीट उनको कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब सीतापुर शहर से तस्वीरें दिखाई आपको दे रही हैं। अब ये सीधा रोड सीधा जाएगा हाईवे को, यानी हाईवे की तरफ किनारे होकर जाए, जो हाईवे को जाएगा। अभी भी गाड़ी उनकी नहीं आई है आजम खान की। बिल्कुल, अब जरा देखिए गाड़ी के साथ लोगों का कितना बड़ा हुजूम चल रहा है। प्राइवेट लोग यानी पुलिस की लगता है जिम्मेदारी जो है कम करते हुए इनके लोग लगातार लगे हुए हैं। अच्छा, फहीम भाई की फहीम अंदर है, हाँ फहीम अंदर है। आइए मैं कोशिश करता हूं जो है बातचीत करने की, हालांकि लगता नहीं है ये आजम खान, लेकिन न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तरीके से यहाँ अकेले मौजूद है। एक बार मैं कोशिश करता हूं उनसे बातचीत करने की, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं लगातार। वो बहुत ज्यादा समझ पाने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, वो कम बोल भी रहे हैं और इनका चेहरा बहुत उतरा है। अब्दुल्ला आजम भी साथ में, चलो अनिल अपनी गाड़ी पे बैठे और हम अब इनका पीछा करेंगे लगातार सीतापुर तक, रामपुर तक, जरा सा लगातार, और हम तस्वीरें दिखाएंगे। गाड़ी को फ्लीट के पीछे लें और लगातार हम तस्वीरों में बताएंगे कि आखिर कब और कहां किस सूरत में वो पहुंच रहे हैं, और लगातार सूरत हाल बिल्कुल हम देख रहे हैं। अलाउद्दीन ठीक है, आप इस काफिले के साथ आगे बढ़िए, लेकिन साथ साथ हमसे बातचीत भी आप करते रहिए। आप सीतापुर से निकलती हुई आजम खां की गाड़ी फ्लीट में हम देख रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनके समर्थकों की गाड़ियां हैं, उनके करीबियों की गाड़ियां हैं। क्या जो फ्लीट में एसडीएम है या बाकी लोग हैं या पुलिस के आला अधिकारी हैं, क्या जिले तक ये काफिला उनके साथ जाएगा और उसके बाद जिले से जब आजम खां का काफिला बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद जिम्मेदारी सीतापुर प्रशासन की खत्म हो जाएगी, वहां से फिर आगे की जिम्मेदारी आगे के जिले को लेनी पड़ेगी? जी हाँ बिल्कुल, और सीतापुर का सीमा के बाद लखीमपुर का हिस्सा कुछ आएगा, फिर शाहजहांपुर आएगी, और एक फ्लीट में उनके साथ गाड़ी लगाई गई थी एम्बुलेंस की, लेकिन मुझे लगता है लोकल सीएससी की गाड़ी थी, वो सीएससी की तरफ मुड़ गई है। और फिलहाल भारी तादाद में पुलिसकर्मी और साथ में उनके समर्थकों की गाड़ी अब यहाँ से दिखाई दे रही है, क्योंकि विधायकों की गाड़ी को यहाँ आने की इजाजत थी, तो ऐसे में तमाम विधायकों की गाड़ी यहाँ पर थी। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि बीच में सीओ सिटी की गाड़ी, एडिशनल एसपी की गाड़ी, साथ ही उनके समर्थकों की भारी तादाद में गाड़ियां अब लगातार फ्लीट में लग गई हैं। ये तमाम गाड़ियों का काफिला उनको सीमा तक लेकर के जाएगा, सीतापुर सीमा तक लेकर के जाएगा। फिर लगातार देखिए गाड़ियां एक से एक जुड़ती जा रही है। यूपी 22AA 4x1 एक गाड़ी यहां पहले से खड़ी थी कोने में, फौरन उसने फ्लीट के साथ खुद को गाड़ी को लगा लिया। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि जो समर्थक उनके लगातार थे वो यही बात कह रहे थे कि भारी तादाद में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और आप ये मान करके चलें कि ये काफिला रामपुर पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि शाहजहांपुर में भी उनके समर्थक भारी तादाद में खड़े हुए हैं। देखिए कुछ समर्थक यहाँ पर अलग से गाड़ी लगा करके जो है खड़े हुए हैं, लगातार उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और कुछ लोग हाथ भी हिला रहे हैं। शायद आजम खान ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं है, लेकिन ये देखिए ये लोग भी यूपी 23 की एक गाड़ी है जो कि बरेली साइड की है, वो यूपी 32 की भी कुछ गाड़ियां समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप ये मान के चले ऐसे ही काफिला ये लंबा होता हुआ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो गाड़ियां अंदर गई थी वो गाड़ियां सिर्फ विधायकों की थी, एक गाड़ी खुद आजम खान की थी जो उनको लेने के लिए आई थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन की कम से कम 8 से 10 गाड़ियां साथ में चल रही हैं और लगातार वो उनको फॉलो कर रही हैं और साथ ही उनको जिले के बाहर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। जो सबसे अहम खास बात है, अभी भी हम सीतापुर शहर के अंदर ही हैं। ये जो रोड है वो सीतापुर शहर को पार कर रहा है। जैसे ही हम हाईवे को टच करेंगे देखने वाली बात होगी कि वहां पर उनके समर्थक किस तरह उनका स्वागत करेंगे। खासतौर से शिवपाल सिंह यादव जब आए थे तो अपने साथ फूलों का गुलदस्ता, साथ में गुलाबों की करीब 1.5-2 किलो गुलाबों का एक पूरा बंच लेकर के आए थे उनको देने के लिए।
तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी, अनूप गुप्ता के घर जब वहां पहुंचे थे तो उनके स्वागत में लोगों ने उनको मालाएं पहनाई थी। अलाउद्दीन, काफिला जिस तरह से आप लगातार बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम दर्शकों तक लेकर आ रहे हैं, ये काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप पहले भी बता चुके थे कि देखिए ये तो शहर है, शहर में जो उनके समर्थक आए वो अपनी गाड़ियों को बाहर ही खड़ी कर उनसे मिलने सीतापुर जेल पहुंचे थे। तो यानी हम मान के चले कि अगर जब शहर से बाहर गाड़ियां निकलेंगी, आजम खान और उनके फ्लीट की गाड़ियां, तो और ज्यादा उनके समर्थकों की तादाद यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे लोग शहर के बाहर भी उनका इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शुरू में लाइव में जब एसटी हसन गुजरते हुए दिखे थे, एसटी हसन को शुरू में पुलिस ने रोक दिया था शहर के बाहर, लेकिन बाद में उन्होंने फिर डीएम एसपी से बातचीत करके वो शहर के अंदर आए। तो आप समझ सकते हैं कि आजम खान का जो कद है, आजम खान के बारे में जो बातें कही जाती हैं, बिला शक शुबा एसटी हसन समेत इलाके के तमाम वो लोग जो राजनीति से जुड़े हैं, खासतौर से उनके जानने वाले हैं, वो लगातार यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आए हुए थे। मैं एक घटना याद करूंगा, वो जमाना था 2019 के लोकसभा चुनाव का, जब एसटी हसन का टिकट मुरादाबाद शहर से काट दिया गया था, तो आजम खान ने ही उनकी बाद में पैरवी की थी और 19 में उनको टिकट मिला और फिर वो सांसद बने। यानी मौजूदा वक्त में जो सांसद हैं वो बाद में टिकट जब उनका कटा था तो वो आजम खान की सिफारिश पर ही वो सांसद बने थे। तो ऐसे वो तमाम लोग, क्योंकि लंबा कैरियर उनका अपना है, तो लंबे कैरियर के में आप सोच सकते हैं कि जो है कई सारे ऐसे मौके आते हैं जिनमें लोग कोशिशें किसी के लिए करते हैं। तो ऐसे में वो तमाम लोग वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आजम खान का जो 27 महीने का लंबा सफर रहा वो क्योंकि बहुत लंबा हो गया, लोगों को उम्मीद नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है। फिलहाल मुझे लगता है 2-3 थानों की सीतापुर के और लोकल पुलिस इस फ्लीट पे शामिल हो गई है। और जैसा कि अभी हमने पिछले चौराहे पे आपको दिखाया कि किस तरह से पहले से ही पुलिस अलर्ट है, ट्रैफिक को रोक के रखा गया है कि उनको बदस्तूर सुरक्षा। बिल्कुल, आपसे हम अलाउद्दीन बात करते रहेंगे, लेकिन अब अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट सामने आ गया है। आजम खान की रिहाई को लेकर उन्होंने मुबारकबाद दिया है और साथ ही उनका स्वागत किया है। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश का ट्वीट, वो भी हम बता देते हैं। सपा के वरिष्ठ नेता विधायक मोहम्मद आजम खान जी की जमानत रिहा होने पर उनका स्वागत है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को नए आयाम मिले। पूरा एतबार है कि अन्य सभी झूठे मामले और मुकदमों में वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो अब इस तरह का ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से निकलकर सामने आया है। आजम खान का उन्होंने स्वागत किया है और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय पर भी भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, यह मेरा मानना है। जमानत के इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय के न्याय को नए आयाम मिले हैं। तो अखिलेश यादव का यह ट्वीट अब आ गया है। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने स्वागत किया है, आजम खान को मुबारकबाद दी है, लेकिन क्या इस फैसले के बाद जिस तरह से कल उनको अंतरिम जमानत मिली, आज उनकी जेल से रिहाई हुई है, किसी तरह की कोई बातचीत हुई है क्या आजम खान से अखिलेश यादव की? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बड़े नेता ऐसे नहीं है जो कि दिखाई दिए इस दौरान। देखिए, अब्दुल्ला आजम ने अपने फोन से 3 लोगों से बातचीत कराई है। अब्दुल्ला आजम से मुझे लगता है आपसे कुछ देर बाद जब मुलाकात होगी तो स्थिति थोड़ा मैं और स्पष्ट कर पाऊंगा कि आखिर फोन पे वो बातचीत किससे करा रहे थे, क्योंकि आजम खान के पास अपना कोई फोन नहीं था और लाइव के दौरान मैंने साफ तौर से देखा कि वो लगातार किसी को फोन लगा करके दे रहे थे। दूसरी अहम जानकारी जिस बात का जिक्र मैं आपसे कुछ देर पहले सुबह कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के खेमे से यह खबर पूरे पुख्ता तरीके से है कि आजम खान से मुलाकात के लिए अखिलेश यादव कल जा सकते हैं और कल वो रामपुर पहुंचेंगे मुलाकात के लिए। तो ऐसे में आप ये बात मान के चलें कि समाजवादी पार्टी इस बात को बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन है सामने और आने वाले दिनों में कई सारे सियासी इम्तिहानात भी हैं कि उस इम्तिहान में खुद को पास होता हुआ दिखाई ना दे समाजवादी पार्टी। हालांकि प्रसपा मुखिया यहाँ पर आए हुए थे और वो उन्होंने मुलाकात भी करी, उन्होंने स्वागत भी किया, लेकिन तमाम कवायदों के बीच में समाजवादी पार्टी इस मौके को बिल्कुल जाया नहीं होने देगी। जैसा कि आपने लगातार देखा कि इस बीच में तंजीम फातिमा जो उनकी जो है अभी भी हैं आजम खान की, उनके दोनों बेटे, उनकी बहू जो कि सियासत में भी एक्टिव रही है जब अब्दुल्ला आजम जो है जेल में थे, उनकी तरफ से भी कोई सियासी बयान बड़ा नहीं आया। लेकिन इस बात को भी आप मान के चलें कि अगला एक हफ्ता बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका जिस इलाके से आजम खान आते हैं, चाहे रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, बदायूं हो, बरेली जो सतना जिला है, बिजनौर और साथ में सहारनपुर तक असर रखते हैं आजम खान। तो ऐसे में इन तमाम हिस्सों में
सियासी तौर से कोई नुकसान खासतौर से समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी। अब जबकि 23 तारीख से विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो ये सवाल ये भी उठेगा क्या आजम खान उस सत्र में भाग लेने जाएंगे। कल समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक है शाम 5 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में, जिसमें सभी विधायकों को और सभी एमएलसी को बर्जस्ता जो है सख्ती के साथ बुलाया गया है कि उसमें रणनीति इस बात की तय करनी है। देखिए हाईवे को हम टच कर गए, अब मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा विजुअल और लाइव कमेंट्री कि देखिए यहां पर भी लोग भारी तादाद में उनके सामने खड़े, ये है उनके समर्थक, देखिए उनको घेर लिया और बिल्कुल हाथ डाल करके उनसे मुलाकात और बातचीत। देखिए बिल्कुल तस्वीर जो है लगातार लाइव हम दिखा रहे हैं और लगातार न्यूज़ 18 जो अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरा कर रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं कि आजम खान शायद बात करें और एक बार उनसे बातचीत। बिल्कुल शीशा उन्होंने उतार दिया आजम खान ने, हम फ्लीट के अंदर आ गए हैं, लोग उनसे गले मिल रहे हैं, कुछ लोग उनसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं, उनको छूना चाह रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं। अब्दुल्ला आजम भी यहाँ पर हैं, मैं कोशिश करता हूँ, लगातार लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला भाई से बातचीत करना चाहेंगे। अब्दुल्ला भाई बड़ा ऐतिहासिक वक्त है, लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, क्या कहेंगे आप? फिर करो आज रामपुर अब्दुल्ला आजम थे ये, इन्होंने कहा कि आगे आने का इशारा किया है। एक बार फिर से हम उनकी फ्लीट का पीछा करते हैं और लगातार जिस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन में, कि मैंने इस बात को कहा भी था, शहर जैसे ही निकलेगा इस तरह की भीड़ लगातार दिखाई देगी। इसमें हर वर्ग के हर तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों लोगों ने अपनी गाड़ी के शीशे पूरी तरह से 100% उतार लिए। अब्दुल्ला आजम और से न्यूज़ 18 ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आगे आइए बातचीत करते हैं। फिलहाल इस तरह के वाकये, इस तरह के मौके मुझे लगता है पूरे रास्ते में दिखाई देगा। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि सदन की कार्रवाई में क्या आजम खान 23 तारीख को हिस्सा लेंगे या फिर सदन क्योंकि लंबा चल रहा है इस बार 7 से 10 दिन, तो क्या इस बीच में वो सदन में किसी दिन आएंगे। और खास तौर पर अब्दुल्ला कल जब वो लखनऊ आएंगे शाम की बैठक में, तो वो स्थिति भी देखने वाली होगी कि आखिर किस तरह की रणनीति जो है आजम फैमिली पूरी बनाती है, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है, वक्त है उनके लिए। क्योंकि अब्दुल्ला आजम चुनाव से पहले आ गए थे, इलेक्शन से पहले उन्हें कैंपेन में भी भाग लिया था। वो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ लगातार वो दिखाई भी दिए थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जिस तरह के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, अब्दुल्ला आजम और साथ में उनके साथ उनके और सबसे अच्छी बात ये है अलाउद्दीन, आप भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आजम खान या अब्दुल्ला आजम से बातचीत हो जाए। हम चाहेंगे कि आप कोशिश करते रहिए ताकि हम एक्सक्लूसिव आजम खान की सबसे पहले जो बातचीत होगी वो हम अपने दर्शकों तक लेकर आए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजम खान, ठीक है आपने कहा कि थोड़ी थकावट है, थकावट वो दिख रही है, लेकिन इसके बाद भी वो मायूस नहीं कर रहे हैं अपने समर्थकों को। जहां कहीं भी उनके समर्थक खड़े हैं, शीशा उतारते हैं, वहां पर उनसे मिलते हैं, हर जगह हाथ मिलाते हैं, मतलब वो लगातार मिलते जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। जी बिल्कुल, एक सियासतदान के लिए ये वक्त बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि करीब 45 सालों का उनका अपना सियासी करियर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, वहीं से उन्होंने सियासत को शुरू किया और वो पहले लोकदल में रहे। लोकदल के बाद जब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव ने 1992 में बनाई तो फिर उनके साथ हो लिए, लगातार उनके साथ रहे। लेकिन बीच में 2010-9 के बीच में उनका डिस्प्यूट थोड़ा सा अमर सिंह को लेकर के हुआ, जब मुलायम सिंह ने उनको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन उन 2-2.5 सालों में आजम खान ने कोई नई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, वो बड़ी अहम बात है। बाद के दिनों में 2012 का जब इलेक्शन होने वाला था उससे पहले 11 में एक बार फिर से वो शामिल होते समाजवादी पार्टी में, और खास तौर से आजम खान की नाराजगी अमर सिंह को लेकर के थी। बाद के दिनों में जब आप देखेंगे, जब 2017 में अधिवेशन हुआ था समाजवादी पार्टी का, जिसमें अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो आजम खान की सिफारिश पर बाद के वक्त में उनको यानी अमर सिंह को पार्टी से निकाला गया था। यानी उनके कद को पार्टी ने समझा और 2 साल 2.5 साल वो पार्टी में नहीं रहे, तो पूरा पॉलिटिकल जो कैरियर है करीब 45-50 सालों का, उसमें वो लगातार लोकदल के साथ, फिर समाजवादी पार्टी के साथ ही पिछले 25 सालों से बने हुए हैं। और उससे पहले जो है चौधरी चरण सिंह की पार्टी में भी रहे। तो कुल मिलाकर के कद तो है इस इलाके में, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और आप जानती हैं कि कई सारे वेव्स, सियासी वेव्स देश में और प्रदेश में आए, लेकिन इसके बीच में आजम खान का जो अपना सियासी किला था वो बदस्तूर बना रहा। और इससे और अलाउद्दीन, इस बात से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जब विधानसभा चुनाव हुए, जेल के अंदर बंद थे, ठीक है, अब्दुल्ला आजम कुछ जगहों पर पहुंचे, लेकिन दोनों बाप बेटों की बम्पर जीत हुई। इससे उनके कद का पता चलता है आजम खान के। जी हाँ, बिल्कुल जीत हुई
साथ ही जो है रामपुर जो लोकसभा सीट थी उस पर भी उनकी जीत रही। मैं जिक्र कर रहा था जिस तरह से जो है मुरादाबाद का एसटी हसन संभल को नहीं भुला सकता है, वहां से शफीकुर रहमान बर्क, उनकी भी सिफारिश अक्सर बेशतर जो आजम खान ही करते हैं और सियासत में लाने वाले आजम खान उनको हैं। तो आप 3 लोकसभा सीटों पे देखिए जिस आदमी का असर हो, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, तो उसके कद का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और शायद यही बड़ी वजह है कि आज आप देखेंगे प्रसपा मुखिया भी आज यहाँ पर आए थे और लगातार उनकी तरफ से कोशिश भी ये है कि वो ऐसा कोलिशन कोई बने जो सियासी तौर से उस इलाके में कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा मजबूत नजर आए और जो सियासी तौर से आगे आने वाले दिनों में एक नई पहचान को पाए। क्योंकि जिस तरह से हालात देखने को मिले उत्तर प्रदेश में, उसमें बिला शक शुबा जो इलेक्शन रहा उसमें अपोजिशन के पास 125 सीटें आई, समाजवादी पार्टी की 111 सीटें हैं। तो ऐसे में तमाम एक कोशिश है कि अपनी पहचान को बदस्तूर न सिर्फ कायम रखा जाए बल्कि 2024 का जो इलेक्शन है उसके लिए भी कोई नया विकल्प और कोई नया तरीकेकार ढूंढ लिया जाए। तो आप मान करके चलें, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि फ्लीट की तादाद आप जरा देखिए कितना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है और अब जाम की स्थिति होने लगी है। यानी शहर को जैसे हमने छोड़ा, शहर से जैसे ही हमने हाईवे का रास्ता यानी बाहर का जो बाईपास था उसको पकड़ा, तो अब स्थिति यहाँ पर जाम की होना शुरू हो गई है। और बड़ी बात यह है कि डीएमओ एसपी को छोड़कर जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो फिलहाल सड़क पर हैं और इससे जो है फ्लीट को साथ में आजम खान को सकुशल यहाँ सीतापुर से वो निकल जाएं, इस बात की बड़ी पुरजोर कोशिश भी है। लेकिन अब क्योंकि गाड़ियों की तादाद लगातार बढ़ रही है तो ऐसे में आपके मान के चलें कि आगे क्योंकि इस पर ट्रैफिक में ट्रक्स भी चलती रहती हैं तो अब शायद थोड़ा स्लो हो पूरा का पूरा काफिला। लेकिन एक बार फिर से मैं देख पा रहा हूं इसलिए भी काफिला थोड़ा स्लो हो रहा है जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि वो अपने किसी समर्थक या उनसे मिलने वाले को वो जो है मायूस नहीं करना चाह रहे हैं। अभी भी उनका शीशा खुला है, वो हाथ हिला रहे हैं, लेकिन अब गाड़ी स्मूथली अब चलना शुरू हो रही है। तो आप मान के चलें कि एक सियासतदान के लिए लोगों से मिलना जुलना खासतौर से मुझे लगता है कि किसी खाने से कम नहीं है। अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए खाने का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके बाद उससे मुलाकातें बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। एक बैरिकेटिंग हाईवे भी लगाई गई थी, उसको भी बुरी तरह से हटा दिया गया है। अब जो है उनके फ्लीट में शामिल तमाम गाड़ियां जो है लगातार अब लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ रही हैं। लखीमपुर खीरी की सीमा के बाद शाहजहांपुर, शाहजहांपुर के बाद जो है बरेली, बरेली के बाद रामपुर जिले की सीमा शुरू होगी। खबरें ये हैं कि भारी तादाद में समर्थक रामपुर में भी पहुंचे हुए हैं। साथ ही जगह जगह पर उनके स्वागत के लिए उनके समर्थक लगातार पूरे रास्ते में जगह जगह पर खड़े हैं। न्यूज़ 18 लगातार लाइव तस्वीरें दिखाता रहेगा। भारी तादाद में मैं देख रहा हूं सिख समाज के लोग भी गाड़ियां लेकर के उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं। तो आजम खान के आप कद से अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल, समर्थकों का भारी भरकम हुजूम देखने को मिल रहा है आजम खान के साथ। जेल से रिहा होने से लेकर अब तक, जब तक अलाउद्दीन से मेरी बातचीत हो रही है तब तक हमने देखा इसी तरह से तस्वीरें सामने आई। और एक तस्वीर और हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देखेंगे आजम खान है, शिवपाल यादव है और उनके सुपुत्र भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। जेल से बाहर निकलने के वक्त की यह तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब आजम खान का फ्लीट धीरे धीरे रामपुर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सीतापुर शहर को ये फ्लीट छोड़कर हाईवे के रास्ते पर बढ़ चला है और यहां पर भी समर्थकों का भारी भरकम हुजूम दिखाई दे रहा है। जेल से बाहर निकले थे, उनके तमाम करीबी सामने थे और शिवपाल यादव के साथ की तस्वीर भी हम आपको दूसरे आप देख सकते हैं कि दूसरे विंडो में कि किस तरह से जब जेल से बाहर आए शिवपाल उनके साथ लगातार बने हुए थे। सुबह हमने देखा कि रिहाई से पहले 8 बजे ही शिवपाल वहां पर पहुंच गए थे। फूलों का गुलदस्ता था, रिसीव करने वहां पर आजम खान को पहुंचे थे शिवपाल। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरों के साथ हम बस छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ये तस्वीरें यहां से यानी सीतापुर से लेकर रामपुर तक किसी तरह से दिखाते रहेंगे हम। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसलिए कहीं जाइएगा मत।